हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय साहबका, जिला भिलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर सोशोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका के संदर्भ में चर्चा करेंगे। रोल ऑफ स्टेट इन सोशल कंट्रोल। तो समाज के में जो नियंत्रण बनाए रखने के लिए स्टेट किस प्रकार से अपनी भूमिका को निभाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम इस प्रकार से उस बातों को हम व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष कार्यों द्वारा नियंत्रण। कुछ ऐसे कार्य जिनका संपादन प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा किया जाता है, जैसे उदाहरण के लिए राज्य अनेक उद्योगों की स्थापना करता है, उनका संचालन करता है, खनिज एवं यातायात की व्यवस्था करता है, लोगों को श्रम के शोषण से बचाता है। इस प्रकार राज्य जो है व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि के द्वारा समाज में प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण बनाए रखता है। इस प्रकार से नंबर 2, पारिवारिक नियंत्रण। परिवार स्वयं सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है, किंतु उसका कार्य क्षेत्र सीमित है। आधुनिक युग में राज्य ने परिवार एवं विवाह से संबंधित अनेक अधिनियम बना करके परिवार को नियंत्रित किया, और इस संदर्भ में भारत में अनेक अधिनियम भी बने हुए हैं, जैसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, तो दहेज निरोधक अधिनियम 1961 आदि। ये सभी अधिनियम जो है परिवार एवं विवाह के क्षेत्र में नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज व्यवस्था बनाए रखती है। इसी प्रकार मौलिक अधिकारों का निरीक्षण नंबर 3। प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों के जो कुछ मौलिक अधिकार है नागरिकों को प्रदान करता है, और इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का दायित्व तो करते हुए भी है। ये अधिकार ऐसे हैं जो बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग व रंग का हो, प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार नंबर 4, आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति। राज्य समाज में आंतरिक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखता है। ये उपद्रव्य का दमन करता है, अपराधियों को दंड देता है, उनका सुधार करता है। तो समाज में विभिन्न धर्म, जाति, प्रजाति, संप्रदायों से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनके हित व उद्देश्यों कई बार क्या होते हैं, परस्पर विरोधी होते हैं। तो स्टेट सभी प्रकार के जो लोग हैं या ग्रुप के बीच में होने वाले जो संघर्ष है उनको रोकता है। वह नागरिकों के जान माल की, इसके अलावा गुंडों व असामाजिक तत्वों से भी समाज की रक्षा करता है। घेराव है, हड़ताल है, आगजनी है, जो तोड़फोड़ की घटनाएं, उस पर भी कंट्रोल करने का कार्य स्टेट का ही है। आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए राज्य जेल, पुलिस, न्यायालय, सेना की सहायता लेता है। इस प्रकार समाज में नियंत्रण बनाए रखता है। तो आंतरिक सुरक्षा, सुव्यवस्था, शांति के लिए बताई बात। नंबर 5, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। राज्य अपने नागरिकों की बाह्य एवं पड़ोसी देशों के आक्रमण से रक्षा का कार्य करके भी कंट्रोल बनाए रखता है। नंबर 6, सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन। राज्य समाज के सदस्यों के कार्यों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। वह सामाजिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाता है, और साथ ही लोगों के सामने नवीन मूल्यों, आदर्श एवं नैतिकता उपस्थित करता है, जिससे कि लोग उनका अनुगमन करके प्रगति एवं सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। नंबर 7, कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण। वर्तमान समय में राज्य केवल आंतरिक व्यवस्था व शांति बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि वो अपने नागरिकों के लिए अनेक जनहित कल्याण के कार्य भी करता है।
राज्य अपंग है, बीमार है, वृद्ध है, बच्चों, स्त्रियों के लिए भी आवश्यक सहायता का व्यवस्था कल्याणकारी व्यवस्था के रूप में करता है। आर्थिक व्यवस्थाओं पर नियंत्रण। आर्थिक व्यवस्था आवश्यकताएं व्यक्ति की जो है मौलिक आवश्यकताएं और इनकी पूर्ति उचित ढंग से न हो तो राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो राज्य का ये दायित्व है कि वे अपने नागरिकों के भोजन, वस्त्र, निवास आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कानून द्वारा नियंत्रण। राज्य कानून द्वारा एक औपचारिक नियंत्रण की शक्ति है। विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर राज्य नागरिकों के व्यवहारों पर कंट्रोल रखता है, उनमें एक रूपता लाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार दंड के द्वारा नियंत्रण। कानून नहीं बनाता बल्कि उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जो समाज है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, तो उस कानून की पालना के लिए व्यक्ति पर दंड की व्यवस्था समाज या राज्य द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमन द्वारा भी नियंत्रण। केवल भौगोलिक क्षेत्र में नहीं बल्कि व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यवहार है या संबंधों को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से समाज में नियंत्रण में स्टेट की भूमिका को 11 बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया है। अब बात आती है कि समाज के नियंत्रण में धर्म की भूमिका क्या है। समाज के नियंत्रण में धर्म भी किस प्रकार से नियंत्रण की व्यवस्था करता है समाज में। उसमें पहला है मानव व्यवहार पर नियंत्रण। धर्म मानव के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है क्योंकि मानव अलौकिक शक्ति से डरता है और धर्म से जुड़े हुए नियमों का वह पालन करता है। धर्म सम्मत आचरण करके व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न करके उसकी शक्ति से लाभ उठाना चाहता है। तो धर्म में पाप, पुण्य और स्वर्ग नरक की विचारधारा सम्मिलित होने के कारण व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखता है। नंबर 2 है व्यक्ति में सद्गुणों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटीज इन मैन। धर्म मानव में सद्गुणों का विकास करता है। धार्मिक नियमों का आचरण करने से व्यक्ति समाज विरोधी कार्य से बचता है। तो धर्म व्यक्ति में प्रेम, दया, सहानुभूति, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा व सहयोग के गुणों का विकास करता है और इन गुणों के कारण ही मानव व्यवहार जो है स्वतः कंट्रोल हो जाता है। नंबर 3 सुरक्षा की भावना पैदा करता है। धर्म को मानने से व्यक्ति ये भाव पैदा होता है कि वह विश्व में अकेला नहीं है, ईश्वर उसके साथ है। तो इस तरह की सुरक्षा की भावना धर्म के द्वारा व्यक्ति में पैदा होती है, जिससे भी वह एक दूसरे का सहयोग करता है। नंबर 4 पवित्रता की भावना का विकास। दुर्कहिम ने कहा था कि धर्म पवित्र है और अपवित्र में अंतर स्पष्ट करता है। धर्म पवित्र कार्यों करने का निर्देश देता है और अपवित्र कार्य करने से बचने के लिए कहता है ताकि पाप से दूर रहा जा सके। अधार्मिक कार्य ही पाप है और धार्मिक कार्य पवित्र तो पुण्य है। तो पवित्रता की भावना के विकास करके भी समाज में नियंत्रण की व्यवस्था धर्म के द्वारा की जाती है। इसी प्रकार नंबर 5 धार्मिक संस्कार। व्यक्ति धर्म से जुड़े हुए अनेक संस्कार संपन्न करता है और संस्कारों को संपन्न करने के दौरान कुछ निश्चित आचरण करने होते हैं, या यूँ शब्दों में कहें कि कुछ नियंत्रणों को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक पवित्र संस्कार है, तो विवाह से संबंधित नियमों का पालन करके व्यक्ति सामाजिक नियंत्रण को एक तरह से स्वीकार करता है। नंबर 6 कर्तव्य एवं कर्म के रूप में नियंत्रण। हमारे यहाँ मानव के कर्तव्य के रूप में अनेक धर्म की चर्चा की जाती है, जैसे वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, कुल धर्म है, देश धर्म है, राज धर्म है, मानव धर्म। ये सभी धर्म व्यक्तियों को निश्चित प्रकार के कर्तव्य करने का निर्देश देते हैं और उससे निर्कुंस व्यवहार पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो कर्तव्य और कर्म के रूप में व्यक्ति का नियंत्रण धर्म के द्वारा होता है। नंबर 7 आर्थिक जीवन पर कंट्रोल। धर्म व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर भी नियंत्रण रखता है। धर्म में उचित तरीके एवं ईमानदार से धन कमाने की जो बात कही गई है, लगभग सभी धर्मों में आजीविका कमाने
उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उधार लेने लौटाने, राज्य को कर देने आदि के बारे में नियमों का उल्लेख किया गया। इसी प्रकार नंबर 8, व्यक्तित्व का विकास। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में योग देता है। धर्म व्यक्ति के सामने पवित्र लक्ष्य रखता है। कठिनाई के समय धैर्य से काम लेने एवं संकटों का मुकाबला साहस से करने की प्रेरणा देता है। निराशाओं के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकटन नहीं हो पाता है और वह समस्याओं का ईश्वर की इच्छा मानकर उनका मुकाबला करता है। इसलिए व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसमें डेवलपमेंट करता है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक संतोष, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जो व्यक्ति को है वो धर्म से मिलता है। तो धर्म के आधार पर व्यक्ति मानसिक कष्टों से मुक्ति पाता है और अपने आप को संतोष महसूस करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मानव के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब अनिश्चय व असहाय की स्थिति में अपने आप को पाता है। बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था आदि कठिनाइयां एवं शारीरिक कष्ट के समय वह ईश्वर को पुकारता है, उसके सम्मुख अपने को समर्पित करता है। तो ऐसा करने से उसके कष्ट चाहे दूर न हो लेकिन उसके मानसिक संतोष उसे प्राप्त होता है। और कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करने की भी तैयार हो जाता है, किंतु ईश्वर व धर्म के भय के कारण वह ऐसा कुछ करने से रुक जाता है। इसी प्रकार लोकाचारों की पुष्टि। धर्म लोकाचार की पुष्टि करता है और उन्हें समाज के कल्याण के लिए आवश्यक मानता है। इस संबंध में मेरिल ने भी कहा था कि लोकाचार का जो कार्य है सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है और इन लोकाचारों की स्वीकृति धर्म के द्वारा होती है। नंबर 11, सोशल इंटीग्रेशन अर्थात सामाजिक एकीकरण। दुर्खिम ने कहा कि धर्म उन सभी लोगों की एकता के सूत्र में पिरोता है जो विश्वास करते हैं। एक धर्म के मानने वाले लोगों में हम की भावना का विकास होता है, वे परस्पर सहयोग करते हैं, उनमें समान विचार, भावनाएं, विश्वास, व्यवहार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक एकीकरण भी धर्म के द्वारा समाज में देखा जा सकता है। नंबर 13, ये 11 प्रकार जो हैं वो धर्म के द्वारा समाज में नियंत्रण स्थापित करने के लिए बताए गए हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। नियंत्रण के अन्य एक और अभिकरण में नैतिकता है। इसी प्रकार शिक्षा को भी समाज के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में बताइए। शिक्षा सोशलाइजेशन के द्वारा और बौद्धिक विकास के द्वारा समाज में नियंत्रण की व्यवस्था कायम रखता है। तो इस प्रकार से समाज में नियंत्रण बनाए रखने के लिए विभिन्न अभिकरण या संस्था के रूप में जो समाजशास्त्र ने उल्लेख किया है उनमें मुख्य रूप से राज्य की क्या भूमिका रहती है और धर्म की क्या भूमिका रहती है, इसके संदर्भ में हमने आज चर्चा की है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।